अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं 3.3। उससे पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ कि कैसे हो आप सब लोग। अच्छे ही रहो, बीमार पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बीमार पड़ने से किसी का फ़ायदा होता ही नहीं, सिर्फ एक ही इंसान का फ़ायदा होता है और वो है डॉक्टर। वक्त जाएगी जिसके अंदर हम दो ज़ाब्तों का इस्तेमाल करने वाले हैं। SN = 1/2 ये वाला ज़ाब्ता, SN = 1/2 ये वाला ज़ाब्ता। दोनों ज़ाब्ते सेम ही है, ये इसी से बनकर आया है, मैं बाद में बताऊंगा कैसे आया। लेकिन S का मतलब है समेशन यानी जमा, और N मतलब नंबर ऑफ अरकांस यानी कितने अरकांस वहाँ पर मौजूद है वो। अब सबसे पहले मैं शुरू करने से पहले आपको मैथमेटिशियन कॉल्स की एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि आपके बुक्स के अंदर पेज नंबर शायद 78 या 77 के ऊपर मौजूद है। जब उनके टीचर्स, जब वो क्लास में बैठे थे और उनके टीचर्स को कुछ काम था, वो जाने लगे बाहर, तो उन्होंने सोचा कि बच्चे मस्ती करेंगे तो उससे बेहतर है मैं उसको कुछ काम देकर चला जाऊँ। तो उन्होंने एक काम दिए बच्चों को कि 1 से लेके 100 तक गिनती जो है, 1 से लेके 100 तक गिनती तुम लिखो और उसको काउंट करो, मतलब उसको जमा करो और मुझे आकर आंसर बताना जब मैं आऊंगा तो सभी बच्चे वैसा करने लगे। फिर वो चले गए, उनसे जब काम खत्म करके वो आए क्लास के अंदर, तो सभी बच्चे गिनती कर रहे थे, मतलब जमा कर रहे थे 1 से लेके 100 तक। लेकिन जो कॉल्स है वो बैठे थे, उन्होंने जो उनकी स्लेट थी, मतलब पार्टी थी, उल्टी करके बैठे हुए थे, यानी उनका हो चुका हुआ था। तो टीचर ने उनको पूछा कि कॉल्स क्या आपने किए नहीं? हाँ, तो काश ने बोले कि नहीं मेरा हो गया है सर। तो उनको एकदम शॉकिंग नजरों से देखे, क्या बात कर रहे हो गया? तो बोले हाँ सर। तो फिर उन्होंने बोले बताओ क्या ना शो। उन्होंने जब देखे तो उन्होंने तो जवाब तो सही पाया कि हाँ ये तो जवाब सही है। पूछो उन्होंने आपने इतनी जल्दी कैसे कर लिया भाई, क्योंकि बाकी बच्चे लोग तो कर रहे थे। तो उन्होंने उस टाइम बताया कि मैंने इस तरह से किया हो, और वही तरीका आपके बुक्स में भी दिया गया है और वही तरीका मैं आपको यहाँ पर भी बता रहा हूँ। उन्होंने एक ट्रिक यूज करी थी उसके लिए, जैसे कि सर ने बोले थे 1 से लेके तो 100 तक गिनती की जमा करना है, मतलब 1, 2, 3 डैश 100। उन्होंने क्या ट्रिक यूज करे कि जब 1 से शुरू के 100 तक जा रहे हैं तो हम 100 से यहाँ से शुरू करूंगा और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाऊंगा, मतलब नीचे उतरती तरतीब में जाऊंगा। जैसे कि 100 खत्म होता है तो यहाँ हम 100 से शुरू करेंगे, ऐसा उन्होंने किए थे। 100 के बाद आता है 99, फिर उसके बाद है 98, ऐसा जाते 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 लास्ट में बचेगा 1। यहाँ से 1 से 100 में गया और यहाँ से 100 से 1 में गया। उन्होंने क्या किया फिर उसके बाद ये दोनों की जमा कर लिए, मतलब 100 और 1 की जमा कितना हो जाएगा 101, 99 और उसकी जमा, इसकी भी 101, ये दोनों की भी 101, डैश 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 इसकी जमा क्या आएगी, फिर इसकी भी 101 ही आएगी, क्योंकि 100 और 1 101 होता है। तो उन्होंने क्या किया कि मैंने 100 मरतबा 100 के साथ 101 का ज़र्ब किया। उन्होंने क्या सोचे कि मैंने जो 100 है, ये जो 100 है, इसका ज़र्ब किसके साथ करना है 101 के, तो हमारा जवाब आ जाएगा। अब जवाब क्या था उसके बाद उन्होंने और क्या सोचे, यानी 100 एका 100 आए, सिफर हासिल किया है 10, 100 सिफर सिफर 10 के फिर सिफर हासिल आया 1, 100 एका 100 और 1 101, ये आ गया उनका जवाब। अब उन्होंने क्या सोचे, मैंने यहाँ पर सर ने तो एक ही बार 100 लेने का बोले थे, लेकिन मैंने तो 2 बार 100 लिया, एक इस तरह से भी लिया और एक इस तरह से भी लिया, यानी जो जवाब आया उसको उन्होंने क्या किया 2 से तकसीम कर दिया, यानी 100 10 और 100 10 100 को 2 से उन्होंने तकसीम करे तो क्या आएगा 2 एका 2, 2 पंजे 10, 2 एका 2, फिर 2 पंजे 10, सिफर बचा, सिफर ऊपर चला जाएगा, मतलब जवाब आया 550। इतनी जल्दी इतने कम टाइम में उन्होंने इसकी जमा कर लिए, वरना अगर 100 तक की जमा करने जाते तो होता है 1 में 2 मिलाए तो 3 हो जाएगा, फिर 3 में 3 मिलाए तो 6 हो जाएगा, फिर 3 में 4 मिलाएंगे तो 7 होगा, जो भी हो जवाब आते जाएगा। और ये जो जमा वाला जो सिस्टम है, 1 से 2 की जमा, 2 से 3 की जमा, टोटल 100 तक की जमा, इस तरह का जो जमा का जो सवाल है उसको बोलते हैं हम सम करना, यानी समेशन करना। इसीलिए ज़ाब्ते के अंदर यहाँ पर एस का इस्तेमाल होता है। एस का मतलब होता है सम, जमा, यानी इस सीरीज की, इस हिसाबी तसाउत की जमा करना है, सभी अरकानों की जमा। तो एस वाला एसएन वाला फार्मूला यूज करेंगे। उसी तरह कैसा भी हिसाबी तसाउत हो तो हमको यही फार्मूला यूज करना है। अब बात करते हैं, जैसा मैंने बताया कि ये फार्मूला छोटा वाला भी इसी से आया है। वो कैसे आया है देखिए, हम ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारे पास में फर्स्ट टर्म है और टीएन वाली टर्म है,
Tn वाली टर्म मतलब क्या, यहाँ पर 100 दिया मतलब वो Tn वो रुकन हो गया, मतलब Tn हमको पता है, फर्स्ट टर्म पता है, तो हम इजीली छोटे वक्त में कम वक्त में मतलब छोटा फॉर्मूला यूज करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इसे। लेकिन ये फॉर्मूला अगर हमको यूज करना है तो हमारे लिए कम से कम a मालूम होना जरूरी है, n मालूम होना जरूरी है, d मालूम होना जरूरी है, और या तो Sn मालूम होना जरूरी है। मतलब 4 चीजों में से हमको कम से कम 3 चीजों का मालूम होना जरूरी है, तभी हम Sn वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास में कोई 2 चीजें दी हुई है, यानी फर्स्ट टर्म भी है और Tn वाली टर्म भी है, तब भी हम मतलब अगर 2 ही चीजें दी हुई है तो हम इजीली ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करके Sn मालूम कर सकते हैं। अब मैं बता रहा था कि ये फॉर्मूला कैसे आया। ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है, जैसे कि ये है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट, ये 2a है, 2a मतलब क्या, a प्लस a, 2a मतलब क्या, a प्लस a, बचा क्या, प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट कंप्लीट बराबर Sn अपॉन, देखिए n जो है हमेशा उसके नीचे है, सफिक्स में यह याद रखना, Sn फिर n/2 ब्रैकेट, a मतलब क्या, हम हमेशा बोलते हैं a मतलब फर्स्ट टर्म के बराबर होता है, a मतलब फर्स्ट टर्म के बराबर है, मतलब a मतलब क्या, यहाँ पर T1 प्लस का प्लस आ गया। अब बचा क्या, ये फॉर्मूला तो हमको पता है, Tn वाला टर्म मालूम करने का, मतलब Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी, ये Tn का फॉर्मूला है, हो गया, सिंपल सी बात है। 2 चीजें अगर छोटी छोटी है मालूम करनी है तो हम इजीली ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये चीजें नहीं दी हुई है तो हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और जिसके लिए हमको 3 चीजों का कम से कम मालूम होना जरूरी है। शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल, प्रैक्टिस सेट 3.3 का। चलिए स्टूडेंट, तो देखते हैं हमारा पहला सवाल, वर्ष नंबर 3.3 का पहला सवाल। उसके अंदर क्या है मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन 6 और मुश्तरिक फिर 3 हो तो S27 मालूम कीजिए। एक हिसाबी तसाउत का पहला रुकन यानी T1 यानी a बराबर है 6 और मुश्तरिक फर्क अगर 3 हो तो S27 मालूम कीजिए। देखिए हमको S27 मालूम करना मतलब समेशन करना है 27 अरकान की, इसीलिए n की कीमत वहाँ 27 है, जिसका पहला रुकन 6 है और मुश्तरिक फर्क d है जो गिवन है। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, इसके लिए मैंने आपके पास इसके लिए आपके सामने लिख के रखा हूँ। पहला रुकन a जो 6 है, d मुश्तरिक फर्क 3 है और S27 मतलब 27 अरकानों की जमा हमको मालूम करनी है। ज़ाब्ता हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बताया Sn बराबर n/2, हर जगह में क्या आएगा, ट्वाइस a 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद आते हैं हम S27 एज इट इज, Sn n मतलब कितना 27, S27 n के बदले 27/2, यहाँ पे n27, यहाँ पर आ जाएगा 12, 2 ज़रब a मतलब कितना 2 और ज़रब 6 मतलब 6 ज़रब 2 मतलब कितना हो गया 12, प्लस n-1, n कितना है 27 लिया हमने क्योंकि यहाँ भी 27 है, 27-1 इंटू 1 इंटू बॉक्स के अंदर क्या आएगा d, क्योंकि ज़ाब्ते के अंदर d आता है, d मतलब कितना है 3 आ गया। उसके बाद की जो स्टेप उसके अंदर क्या है 27/2 एज इट इज है। अब यहाँ पर आएगा इसका सॉल्यूशन, अब इसका सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे, जैसे कि 12 प्लस 12 जैसे कि वैसी प्लस जैसे कि वैसी 27 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 26 ज़रब 3 से 26 को ज़रब करेंगे कितना आ जाएगा 6 3 18 के 8 हासिल आया 1 6 3 दोनों 6 और 1 7 प्लस 12 जैसे कि वैसी दोनों की जमा करेंगे 8 और 10 का सिफर हासिल आया 1 7 और 1 8 और 1 9 मतलब कितना आएगा बॉक्स के अंदर 90 बराबर 27/2 ज़रब 90 2 इधर तकसीम में इसको तकसीम हो जाएगा 90 को तकसीम करेंगे तो 90 के आधे 45 आ गए बराबर। ये दोनों का अगर ज़रब करेंगे तो ये दोनों का ज़रब क्या आएगा फाइनल आंसर क्या है हमारे पास 12 15 समझ में आया। एक्टिविटी बेस है, इजी है, इसीलिए कोई मसला नहीं है। फाइनल जवाब हमारे पास में S27 मतलब ऐसे 27 अरकान की जो जमा है वो है 12 और 15। सवाल नंबर 2 हम शुरू करते हैं इसी तरह से, मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। वो है कि पहले 123 जुफ्त तादाद की जमा मालूम कीजिए। जुफ्त तादाद बोले तो जो 2 से तकसीम पजीर है वो भी 123 ऐसे जुफ्त तादाद है, उनकी जमा हमको मालूम करना है। यानी यहाँ पर n जो है वो 123 है, जुफ्त तादाद यानी कि 2 4 6 8 10 जो मैंने आपके लिए लिख के रखा हूँ जुफ्त तादाद 2 4 6 डैश 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 डैश। अब पहले 123 की हमको जमा मालूम करनी है, जिसके अंदर से
देखिए हमको कम से कम 3 चीजों का मालूम होना जरूरी है अगर ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे तो। पहला दर कॉमन डिफरेंस और n जो कि हमको तीनों पता है। ए हमको पता है क्या है 2 बराबर T2 इसको भी नाम दे देंगे 4, T3 इसको नाम दे देंगे 6। इसके इन दोनों की बिना के ऊपर हम D मालूम कर सकते हैं T2 और T3 की। क्या आएगा D बराबर 4 में से 2 गए 2 है ना, 6 में से 4 गए 2, मतलब जो तादाद है तो कॉमन डिफरेंस 2 आना ही है। अब हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। एस मालूम करने के लिए क्या बोले हमको 123 जुफ्त तादाद, मतलब नंबर ऑफ अरकान्स कितने हैं 123। चाहे तो यहाँ गिवन में लिख लो एन 123 वो भी दिया हुआ है हमारे पास में। एस 127 ए 123 अपॉन 123 अपॉन 2 ज़र्ब 2 ज़र्ब ए मतलब कितना 2 प्लस ये प्लस सही से लिख लेता हूं मैं। n मतलब क्या 123 माइनस 1 ज़र्ब b मतलब 2 ब्रैकेट कंप्लीट। उसके बाद आते हैं हम इसी तरह 123 123 बटे 2 जैसे कि वैसी पहले 2 दूने 4 प्लस 123 में से 1 गया 122 ज़र्ब 2, इसीलिए 123 123 अपॉन 2। उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, मतलब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 123 100 के डबल होते हैं 200, 44 के डबल होते हैं 22 के डबल होते हैं 44, मतलब 244। चाहे तो ज़र्ब करके देख लो 2 दूने 4 2 दूने 4 2 एका 2 244 आ गया। उसके बाद में 123 123 दोनों की हम जमा कर लेंगे 123 अपॉन 2, एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे तो भी चलेगा। 244 और ये हो जाएगा 248 बराबर 200 इसको तकसीम कर देंगे 2 एका 2 2 दूनी 4 2 चौक 8 2 एका 2 2 दूनी 4 2 चौक 8 मतलब 124। इसीलिए 123 कितना बचा 123 ज़र्ब 124। ये दोनों का ज़र्ब करेंगे अगर हम, मैं अपने पास ज़्यादा टाइम भी नहीं और जगह भी नहीं है नहीं तो मैं आपको करके बताता था। ये दोनों का अगर ज़र्ब करते हैं तो हमारे पास में जवाब आता है 15252, मतलब हमारे पास में फाइनल आंसर लिखेंगे कि 123 जो तादाद की जमा 15252 है। 100 या पहले लिखो, पहले 123 जुफ्त आदाद की जमा 15252 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शुरू करते हैं हमारा तीसरा सवाल। स्टूडेंट्स जो भी दिया हुआ था वो आपके सामने लिख लिया हूँ। मैं आपको सवाल सबसे पहले पढ़कर सुना देता हूँ। सवाल इस तरह से है कि 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त तादाद की जमा मालूम कीजिए। 1 और 350 के दरमियान, देखिए मैंने इसके पहले वीडियो में मतलब 3.2 के अंदर मैंने बताया था कि दरमियान और तक का डिफरेंस क्या है। दरमियान बोले तो हमको यहाँ पर 350 नहीं लेना है। इसके पहले जो था हमारे पास में 250 या 350 था, लेकिन उसका टर्म्स क्या थी, उसके लिए क्या बोला गया था तक, 1 से लेके 350 तक, मतलब हमको वहां पर 350 काउंट करना था। लेकिन यहाँ पर दरमियान बोला है, मतलब 1 से लेके तो 350 के दरमियान, मतलब यहाँ पर हमको 350 भी नहीं काउंट करना है और 1 भी नहीं काउंट करना है, इनके दरमियान काउंट करना है। इनके दरमियान जो भी जुफ्त तादाद है उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। तो मैंने आपके लिए लिख के रखा हूँ कि 1 और 350 के दरमियान जो जुफ्त तादाद है वो है 2 4 6 8 डैश 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 348, क्योंकि 350 हमको काउंट करना नहीं है और 349 जो है वो जुफ्त तादाद नहीं होता है, मतलब लास्ट वाला क्या रहेगा 348। ठीक है, अब हमारे पास में देखिए T1 है 2, T2 है 4, T3 है 6। ये दोनों की बेस के ऊपर मतलब माइनस करने के बाद हम क्या मालूम कर सकते हैं, D कॉमन डिफरेंस मालूम कर सकते हैं, जो कि हमको मालूम हो गया 2। हमारे पास में पहली टर्म आ गई यानी A, हमारे पास में D आ गया। जैसा कि मैंने इसके पहले बताया कि हम अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हमको कम से कम 3 चीजें मालूम होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर टोटल 4 चीजें हैं।
1 2 3 4 चीजें हमारे पास में। यहाँ पर सिर्फ 2 ही चीजें मालूम है, एक तो T1 मालूम है और दूसरा D मालूम है। हमको यहाँ पर N मालूम नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम ये फॉर्मूला अभी फिलहाल यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको सिर्फ ये मालूम है और ये मालूम है, N मालूम नहीं है, कुछ दिया हुआ है कुछ पता नहीं। लेकिन यहाँ पर जो 348 है वो क्या है, Tn है। जैसे कि 3.1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एक साबित असाउत का जो लास्ट वाला टर्म होता है, जैसे 1 2 4 6 8 100, तो 100 जो है उसका Tn वा रुकना है, तो इसीलिए Tn क्या रहेगा, 348 रहेगा, ठीक है। अब जब Tn यहाँ पर आ गया तो हमको Tn का फॉर्मूला तो मालूम है, यानी उसके ऊपर से हम n मालूम कर सकते हैं इजीली। तो हमारे पास Tn का फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको a भी पता है, हमको d भी पता है, हमको Tn भी पता है, यानी n हम मालूम कर लेंगे। जब n मालूम हो जाएगा तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, या तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। वो देखेंगे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, जो भी हमें कन्वीनियंट लगेगा वो हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, आसान लगेगा। सबसे पहले हल करते हैं T29, जो हो गया हमारा जाब्ता। जाब्ते में क्या करेंगे, कीमत रखने पर Tn कितना है 348 बराबर a कितना है यानी 2 स्टार्टिंग वाला टर्म प्लस n माइनस 1, n हमको पता नहीं है और d हमको पता है 2, इसीलिए 348। देखिए ये जो 2 है प्लस में, इसको प्लस में इधर आकर वो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 2, ये इसको 348 को ये 2 प्लस में था माइनस में हो गया, मतलब 248 में 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 346 बचेगा। फिर बचा क्या, n माइनस 1 इंटू 2, तो इसको ज़र्ब में इधर आके तकसीम में हो जाएगा, मतलब हम सीधा करके लिख लेते हैं 346 अपॉन 2। इसको हम 2 से तकसीम करेंगे, n माइनस 1 2 से तकसीम करेंगे, 17 दूने 34, मतलब 2 की 2 2 17 बराबर 2 तिया 6, मतलब 173। कितना आ गया 173। यानी अगर देखिए n माइनस 1 बराबर है 173, हमको सिर्फ n की कीमत चाहिए। अभी माइनस 1 इधर है, उधर जाके बराबर के क्या हो जाएगा प्लस 1, यानी वो हो जाएगा n इज इक्वल टू 173 प्लस 1। कितना हो जाएगा 173 प्लस 173, ये n माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 174। अब ये n की कीमत मालूम हो गई हमको, कितना आया 174। अब हमको मालूम करने के लिए क्या बोला गया है, SN मतलब क्या, 1 और 350 के दरमियान तमाम जुफ्त आदाद की जमा हमको मालूम करनी है। अब देखिए n कितना है हमारे पास में 174, ठीक है। अब अगर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमको पहला टर्म भी पता है, हमको Tn टर्म भी पता है 348, तो क्यों ना हम बड़े की बजाय छोटा फॉर्मूला यूज करें, जो कि हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ज्यादा आसान रहेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे Sn का, ठीक है। तो क्या लिखेंगे फिर, n कितना आया 174, मतलब 174, n के बदले आएगा 174, इसीलिए n कितना आएगा 174 अपॉन 2। फर्स्ट टर्म कितना है 2 प्लस Tn कितना है 348, तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू 174 जैसे कि वैसे ही अपॉन 2 जैसे कि वैसे ही, और ये हो जाएगा 350, 348 और 2 350, इसको सॉल्व करेंगे 174, इसीलिए 2 से तकसीम हो जाएगा, 2 का 2, 17 दूने 34, बचा 1, 0 बन जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा, 2 बचे 10, मतलब 175, ये हो जाएगा 174 ज़र्ब 175। अब दोस्तों देखिए, ये अगर दोनों को हम ज़र्ब करते हैं तो ज़र्ब करने के बाद में हमको जो फिगर मिलता है, मैं आपको करके बताऊं लेकिन बहुत टाइम चल जाएगा। अगर मैं आपको वो फिगर बताता हूँ तो वो फिगर आएगा हमारा 30,450। अगर हम दो का ज़र्ब करते हैं तो आप ज़र्ब आराम से करिए और करके साइड में करके देखिए क्या जवाब आता है। वो आने वाला है 30,450। मतलब 1 और 350 के दरमियान कुल 174 ऐसे रुकन है और उन रुकनों की जमा जो है वो 30,450 है। रुकन बोले तो जुफ्त तादाद है।
174 जुफ्त आदाद है जिनकी जमा 30,450 आती है। यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे 1 और 350 के दरमियान 174 जुफ्त आदाद है। अपनी लैंग्वेज में लिखना है जवाब हमको। अगर हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो बहुत अच्छा आता है। जुफ्त आदाद है जिनकी जमा 30,450 है। जिनकी जमा 30,450 है। आपको समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं हमारा अगला। शुरू करते हैं हम पांचवा सवाल। पांचवा सवाल भी हमारे पास में वापस एक्टिविटी बेस्ड वाला क्वेश्चन है, जो कि काफी अच्छा होता है, इजी होता है, कुछ नयापन देखने मिलता है। तो मैं सबसे पहले आपको उसको रीड करके बता देता हूँ कि 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर तबई आदाद की जमा करने के लिए दर्ज झैल अमली काम मुकम्मल कीजिए। देखो 1 और 140 के दरमियान ऐसे आदाद जो 4 से तकसीम पजीर तबई आदाद हो, उनकी जमा हमको करनी है। मतलब 1 भी नहीं लेना है, 140 भी नहीं लेना है, इन दोनों के दरमियान ऐसे आदाद लेना है जो 4 से तकसीम पजीर हो, उनकी हमको जमा करना है। अब वो कितने आदाद है हमको पता नहीं है, मतलब जो n वाला टर्म से अरकान है वो हमको पता नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको पहले समझ लेंगे ये किस तरह से है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्टिविटी में देखा हूँ कि 4, 8, देखो 4 से तकसीम होने वाला कौन सा, एक तो नहीं, एक के बाद क्या आएगा जो 4 से तकसीम होगा, जो 4 के खुद के पाड़े में आएगा, जो कि 4 रहेगा, फिर 8 रहेगा, फिर 12 रहेगा, फिर 16 रहेगा, डैश 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 करके जाएगा 140। अब 140 तो हमको नहीं लेना है क्योंकि वो दरमियान पूछा है। अगर 140 तक पूछता तो हम 140 लेते थे। अब 140 से छोटा क्या आएगा जो हम 4 से तकसीम कर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है 136 ही आएगा, ना 137 आएगा, ना 138 आएगा, ना 139 आएगा, 136 आएगा। मतलब 136 जो ये हमारे पास में TN रहेगा, A जो रहेगा हमारे पास में 4 रहेगा, और T2 जो रहेगा 8 रहेगा। दोनों का जो कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, बड़े में से छोटा T2 माइनस T1, तो वो भी 4 रहेगा। मतलब हमको यहाँ 2-3 चीजें समझ में आती है कि पहला रूप में A 4 रहेगा, कॉमन डिफरेंस भी 4 रहेगा, TN 136 रहेगा, N हमको पता नहीं है क्योंकि कितने आदाद ऐसे जो 4 तकसीम होते हैं उनको पता नहीं। देखते फिर आगे क्या दिया हुआ है। तो 1 से 40 दरमियान 1 और 140 के दरमियान 4 तकसीम पजीर आदाद का एरो जाता है नीचे। ये हमको हिसाबी तसाउत मिला, उसके नीचे एरो जाता है जहाँ पर हमको खाली बॉक्सेस भरना है। अब यहाँ पर N दिया हुआ, देखो कितने आदाद हमको पता है नहीं, तो पहले बॉक्स में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद फिर एरो जाता है, ये कुल कितने आदाद हमको पता ही नहीं, एरो जाता है नीचे। उसके बाद A जो कि हमको पता है 4। उसके बाद D हमको पता है 8 में से 4 के बचे 4। उसके बाद में TN भी हमको पता है 136। जो TN दिया हुआ है इसका मतलब हमको TN वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। नीचे वाले बॉक्स में गया TN = A + N - 1 × D, फॉर्मूला यूज करना है। फिर नीचे एरो में गया 136, TN की वैल्यू रख दिए। A की वैल्यू कितनी रखेंगे, पहले बॉक्स में क्या आएगा 4, प्लस जैसे कि वैसे N - 1 हमको पता नहीं है, D की वैल्यू क्या आएगी फिर 4, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको N की कीमत मिल जाएगी। अब यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं है, N की कीमत हमको पता करनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके साइड में बता देता हूँ कि वो उसका सॉल्यूशन क्या और कैसे आया होगा। जैसे कि यहाँ पर हम रफ वर्क कर रहे हैं, 136 बराबर है 4 + N - 1 × 4। तो क्या करेंगे, +4 इधर आके -4 हो जाएगा, यानी 136 - 4 N - 1 जैसे कि वैसी +4 × 4 जैसे कि वैसी 136 में से 4 गए 132 N - 1 × 4 जैसे कि वैसी, और इधर ज़र्ब में इधर आकर वो हो जाएगा तकसीम में, मतलब N - 1 कितना हो जाएगा 132/4। 132 को अगर हम 4 से तकसीम करते हैं तो क्या आएगा, 4 × 12, बचा 1, माइनस करेंगे तो नीचे होता है 2, 4 × 12, मतलब कितना आ गया 0 गया, 33 आ गया। मतलब N - 1 बराबर कितना हो जाएगा 33, बराबर ना, N - 1। अब हमको सिर्फ N की कीमत चाहिए, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, मतलब 33 1।
तो n की कीमत कितनी आ जाएगी 34। तो यहाँ पर हमारे को क्या मिलेंगे, n की कीमत 34। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके ऊपर आएंगे और ये सॉल्व करके भी मैं यही बताऊंगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है, इसलिए मैं 2 सेकंड 3 सेकंड रुकता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके। तो अब हमारे पास में आ गया n की कीमत 34। अब हमको मालूम करना है कि ऐसे कुल 4 से तकसीम पजीर तबई आदात की जमा करनी है जो 1 और 140 के दरमियान वाक़े है। तो उसके लिए हमको जैसे कि मैंने पहले बताया कि इसका समेशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि हमको अरकान की जमा करनी है। तो अब n की जगह हम 34 पुट करेंगे, रखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास में ऑलरेडी दिया हुआ, इसमें इक्वल टू n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना आएगा 34 जो कि हमारे पास में है, यहाँ भी n है मतलब यहाँ भी 34/2। चौक बार बार टूट जाता है, बड़ी मुसीबत है। हाँ, तो उसके बाद 2 एक ही कीमत 2 भी दी हुई, 2 4 3 34 n की कीमत -4, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। डायरेक्ट जवाब आ गया 2380। लेकिन आया कैसे, तो मैं आपको यहाँ सॉल्व करके बताता हूँ कि वो आया है कैसे। तो फिर हम हल करते हैं, यहाँ पर S34 बराबर 34/2। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस जैसे कि वैसे 34 माइनस 1 कितना हो जाएगा 33 और ज़र्ब 4 जैसे कि वैसे, मतलब ये हो जाएगा 34/2। ये हो जाएगा 33 का, इसका ज़र्ब करेंगे हम, कितना हो जाएगा 4 तिया 12 के 2 हासिल आया, 4 तिया 12 और 1 13, 132 आ गया। 132 में 8 मिलाएं 140 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 140 हो गया। 140 को 2 से तकसीम करेंगे, 2 7 14, 0 पर चल गया मतलब 70 हो गया। तो यानी 34 ज़र्ब 70, और ये दोनों का अगर आप ज़र्ब करेंगे तो आपको जवाब यही मिलेगा 2380। इस तरह से आप दोनों का ज़र्ब करके देख लीजिए, इस तरह से 2380 जवाब आया। फाइनल आंसर हमने लिख लिए 1 और 140 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदात की जमा 2380 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। शुरू करते हैं हमारा अगला सवाल नंबर 5 के बाद वाला। मैं आपको सबसे पहले रीड करके बता देता हूँ कि सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है। सवाल इस तरह से है कि हिसाबी तसाउद यानी एपी के पहले 55 अरकान की जमा 3300 है, तब इसका 2800 रुपये मालूम कीजिए। मतलब क्या है, ऐसा ही हिसाबी तसाउद दिया हुआ है जो कि हमको पता नहीं कि वो कौन सा है, इसीलिए हमको ए और डी मालूम नहीं है। एक हिसाबी तसाउद के पहले 55 अरकान की जमा 3300 है और उसका 2800 रुपये हमको मालूम करना है, बराबर ना। हिसाबी तसाउद हमको पता नहीं है, सिर्फ इतना दिया है कि उसके पहले 55 अरकान की जमा 3300 है और उसका 2800 रुपये मालूम कीजिए। समझ में आ रहा, मतलब 28 बीच में आते हैं 55 के। अब हमको और जो सीरीज मतलब जो हिसाबी तसाउद वो हमको दिया हुआ नहीं, इसलिए हम ए भी मालूम नहीं कर सकते और डी भी मालूम नहीं कर सकते। इसीलिए हमने फर्स्ट करे कि पहला रुकन ए ही रहेगा और मुश्तरिक फर्क डी ही रहेगा। फॉर्मूला यही वाला इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए SN बराबर n/2। अब अगर हम 55 की बात करेंगे तो हमको यहाँ 55 रखना पड़ेगा, बराबर ना। 55 अगर रखते हैं और उसके बाद में हम कीमत रखेंगे, चलो मैं आगे बता दिया हूँ। S55 रखेंगे, यहाँ भी S55/2, यहाँ पर आएगा 2a, तो हमको पता नहीं है, बराबर ना। इसके लिए डायरेक्ट लिखते 2a प्लस n कितना आएगा 55 माइनस 1। 55 कहाँ से आया, ये वाला 55, n की कीमत 55 इंटू डी हमको पता नहीं, इसके लिए डी भी हम जैसे कि वैसे ही रखेंगे। S55 की कीमत कितनी है 3300 बराबर 55/2। यहाँ पर आएगा ट्वाइस a प्लस 55 में से गया 54d, बराबर। अब आएंगे यहाँ पर हम 3300। अब देखिए ये जो 2 है, अगर ये 2 डिवाइड में अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो ये 2 इसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा और वो 2 इसको भी डिवाइड में आ जाएगा। मतलब अगर हम यहाँ पर 55 रखते हैं तो ये 2 से इसको भी तकसीम होगा और ये 2 से इसको भी तकसीम होगा। तो तकसीम क्या होगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। चाहे तो मैं आपको और सिंपल करके बता देता हूँ, ये 55 चला गया, ज़र्ब ये हो जाएगा 2/2 प्लस 54d/2
तो इस तरह से हो जाएगा, मतलब वो इसको भी तकसीम में और इसको भी तकसीम में, तो वो हो जाएगा 3355 एज इट इज होगा ज़र्ब, क्योंकि सब में ज़र्ब है तो यहाँ भी ज़र्ब आएगा। ऊपर का 2 नीचे का 2 कट जाएगा, बचेगा a प्लस नीचे का 2 कट जाएगा, 27 दूने 54, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 27d। कितना आ जाएगा 27d। 55 जो इधर ज़र्ब में इधर आकर तकसीम में आ जाएगा, मतलब 3300 ज़र्ब बटे 55, यहाँ पर क्या बचेगा a प्लस 27d। अब 55 300 से कट जाएगा, 11 के 2 33 है, 55 दोनों 11 के पाड़े में आता है, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 11 3 33। बच रहा क्या, ऊपर बचेगा 300, नीचे बचेगा 5 बराबर a प्लस 27d। अब 5 से फिर ये कट जाएगा, 5 का 5, 5 का 5 और यहाँ पर आएगा 5 6 30, ये सिफर ऊपर चले जाएगा, मतलब हो जाएगा 60, यानी वो हो जाएगा इसीलिए 60 बराबर a प्लस 27d। इसको देंगे मसावत नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर हमको मसावत नंबर 1 मिल गई है, जो है 60 इक्वल टू a प्लस 27d, बराबर ना। अब हमारे पास में यहाँ पर T28 मालूम करना है हमको। अब जहाँ पर T28 की बात आएगी, मतलब हमारा पहले वाला फॉर्मूला हमको याद आ जाता है। अब क्या करेंगे, 28वां रुकन सवाल के मुताबिक क्या है, 28वां रुकन T28 है, बराबर ना, वो मालूम करना है हमको 28वां रुकन। यानी हमारे पास में ज़ाब्ता क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, Tn यानी T28 बराबर a प्लस n कितना है 28 माइनस 1 इंटू डी, यानी T28 क्या हो जाएगा फिर हमारे पास में a प्लस 28 माइनस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वो 27 इंटू डी। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे, मसावत नंबर 2, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 का अगर हम मुआवजा करेंगे या गौर करेंगे उनके ऊपर, तो a प्लस 27d, यहाँ पर भी है a प्लस 27d, यानी इसकी ये कीमत इसके बराबर है, ये कीमत इसके बराबर है, इसका मतलब ये कीमत इसके बराबर होंगी, ये कीमत इसके बराबर होंगी। इसीलिए हम लिखेंगे मसावत 1 और 2 की बिना पर हम क्या कह सकते हैं, जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर, इसका मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी T28 बराबर रहेगा 60 के। T28 किसके बराबर रहेगा 60 के। सवाल के अंदर हमको पूछा गया था कि T28 पोजीशन के ऊपर कितने नंबर वाला अरकान आता है, कौन सा अरकान मौजूद है, मतलब वहां पर 60वां अरकान मौजूद है। जैसे कि हमको 55 अरकान की जमा 3300 दी गई थी और पूछा गया था कि 28वां अरकान की जगह पर कौन सा अदद मौजूद है, तो हमको क्या लिखना है, 28वें अरकान की जगह पर 60वां अरकान मौजूद है। तो फाइनल जवाब क्या आएगा, हिसाबी तसाउद में यहाँ दिया गया, हिसाबी तसाउद में दिए गए हिसाबी तसाउद में 28वां रुकन 60 है, दिए गए हिसाबी तसाउद में 28वां रुकन 60 है। सिर्फ ठीक है, जैसे हमको तो आपको समझ में आ गया, वहाँ कुछ मिनट में यहाँ पर रुकता हूँ, उसके बाद हम शुरू करें अगला सवाल। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 इस तरह से है कि मैं सबसे पहले आपको उसको पढ़कर या रीडिंग करके बता देता हूँ कि एक हिसाबी तसाउद के 4 मुतवातिर अरकान की जमा 12 है। क्या है, एक हिसाबी तसाउद के पहले 4 मुतवातिर अरकान की जमा 12 है। अब 4 मुतवातिर अरकान कौन से हमको पता नहीं है, ठीक है, हमको फर्ज करना पड़ेगा, जिनकी जमा 12 है। और 4 मुतवातिर अरकान में से तीसरे और चौथे की जमा 14 है, यानी पहले 4 की जमा 12 है और दूसरी शर्त क्या है सवाल की कि तीसरा और चौथे की जमा 14 है, तो वो 4 अरकान मालूम कीजिए। तो हमको वो 4 अरकान मालूम करना है। जैसे कि सवाल की पहली शर्त के मुताबिक क्या है कि चारों अरकानों की जमा 12 है, क्या है, यानी a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, इनकी जमा क्या है 12 है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसीलिए 4 है प्लस
2d और 1d कितना हो जाएगा 3d, 3d और एक माइनस डी, 3d में से एक चला जाएगा, कितना बचेगा 2d बराबर 12। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर मतलब सब दूसरे तकसीम होने वाले हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको दूसरे तकसीम कर देंगे। तरफैन को 2 से तकसीम करने पर क्या मिलेगा हमको, 2 से तकसीम करेंगे तो 2 दूनी 4, मतलब ये हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस 2 हट जाएगा मतलब डी, और ये हो जाएगा 6। इसको देंगे मसावत नंबर 2। 6 दूनी 12, 2 1 2 और 2 दूनी 4, ये दिए मसावत नंबर 2। सवाल की दूसरी शर्त क्या है हमारे पास, सवाल की दूसरी शर्त क्या है कि तीसरे और चौथे की जमा 14 के बराबर है। यहाँ 12 था ना, हाँ यहाँ 12, उस चौथा के तीसरे और चौथे की जमा क्या है 14 के बराबर है। तीसरा काम क्या है हमारे पास में, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, a प्लस डी a प्लस 2d किसके बराबर है 14 के बराबर है। अब देखो यहाँ पर 1a 2a कितना हो जाएगा 2a प्लस d और d, ये हो जाएगा 3d और ये हो जाएगा 4। इसको देंगे मसावत नंबर 1। ये हो गया हमसाद मसावत हमको मिल गई। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर d, यहाँ पर d, यहाँ पर d। माइनस करो, प्लस करो या बैलेंस करो या उसको मल्टीप्लाई करके बैलेंस करो या जो भी होता है हम वो करेंगे और फटाफट हम आंसर लेके आने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर हम माइनस करते तो ये 2a कट जाएगा, तो हम क्या करेंगे मसावत नंबर 2 में से मसावत नंबर 1 माइनस करने पर, नफी करने पर, मसावत 2 में से मसावत 1 को नफी करने पर, मसावत 2 में से मसावत 1 को नफी करने पर, तो मसावत नंबर 2 है हमारे पास में ट्वाइस a प्लस 3d इज इक्वल टू 14 और ये है ट्वाइस a प्लस d इज इक्वल टू 12। नफी करेंगे तो ये नफी हो जाएगा, ये नफी हो जाएगा और ये नफी हो जाएगा, बराबर ना। ट्वाइस a 3d और ट्वाइस a प्लस d बराबर 6। ये नफी करेंगे, नफी प्लस नफी कैंसिल हो जाएगा, 3d में से 1d चल जाएगा, 2d बचेगा, 14 में से 6 गए, कितना बचेगा 8 अंक 2 10 4 14, ये हो गया 8। डी की कीमत मालूम करेंगे, 2 10 ज़र्ब में धराकर तकसीम में, यानी डी बराबर 2 दूने 2 चौक 8। डी की कीमत आ गई 4। अब डी की कीमत 4 आ गई है, मसावत नंबर 1 या 2 में से किसी एक में भी रख देंगे तो हमको ए की कीमत मालूम हो जाएगी। डी बराबर 4 मसावत 1 में रखने पर मसावत नंबर 1 क्या है हमारे पास में, मसावत नंबर 1 है हमारे पास में ट्वाइस a प्लस डी बराबर 6। 2 ज़र्ब a तो हमको मालूम करना है, ठीक है, प्लस डी कितना है 4 बराबर 6, तो मतलब ट्वाइस a बराबर 4 इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, मतलब 6 माइनस 2 बचेगा, a बराबर ट्वाइस a बराबर 2, a की कीमत मालूम करेंगे मतलब 2/2 यानी a बराबर आ जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पर जो है ना ए की कीमत भी मालूम हो गई और डी की कीमत भी मालूम हो गई, ए और डी की कीमत भी मालूम होगी। इसी तरह से हम चारों अरकान की कीमतें भी मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे चलिए देखते हैं इस तरह से। अब हमारा जो पहला अरकान है, पहला रुकन क्या हमारा a माइनस डी, पहला रुकन क्या है a माइनस डी। अब जहां पर भी a वहां पर हम 1 रखेंगे और जहां पर d वहां पर 4 रखेंगे। a मतलब क्या 1 माइनस 4 मतलब क्या हो गया -3, ये होगा हमारा पहला रुकन। अब हमारा आएगा दूसरा रुकन, दूसरा रुकन सिर्फ a है, तो a की कीमत क्या है हमारे पास में सिर्फ 1 है, तो वो हो जाएगा 1, जो गया दूसरा रुकन। अब आएंगे यहाँ हमारे तीसरा रुकन की तरफ। तीसरा रुकन है a प्लस डी, a कितना है हमारे पास में 1 प्लस 4 यानी 5, ये हो गया हमारा तीसरा रुकन। और चौथा रुकन है हमारा 1 a प्लस 2d, तो a हमारे पास 1, 2 ज़र्ब 4 मतलब हो जाएगा 8 और 1 9, ये हो गया 9। तो आखिरी के अंदर हमारा जो जवाब है ना मतलूबा
अरकान इस तरह से रहेंगे, क्या है -3, 1, 5, 9, मतलब अरकान -3, 1, 5 और 9 है। सब सेकंड में रुकता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने के लिए आसानी होगी। शुरू करते हैं हमारा लक्ष्य का सवाल, मतलब 9वां सवाल अमल करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रेड करके बता देता हूँ कि अगर किसी हिसाबी तसाउद में तसाउद का 9वां रुकन सिफर हो तब दिखाइए कि 29वां रुकन और 19वां रुकन दुगना होता है। मतलब क्या बोला गया है हमको कि अगर हिसाबी तसाउद के अंदर जो T9 यानी जो 9वां रुकन है अगर वो 0 के बराबर है, हिसाबी तसाउद का 9वां रुकन अगर 0 के बराबर है तो हमको ये शो करना है, ये बताना है कि 29वां रुकन 19वें रुकन के दुगने के बराबर होगा। समझ में है सवाल? ये जो 29वां रुकन है वो 19 के डबल के बराबर होगा, ये हमको शो करना है, बराबर ना। अगर तो इसीलिए हमको यहाँ पर ना ए दिया हुआ है ना डी दिया हुआ है, तो हमने फर्स्ट करे कि हिसाबी तसाउद तो पहला रुकन ए और मुश्तरक फर्क डी है। अब हमारे पास में जाब्ता पता है हमको a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम किसकी बात कर रहे हैं? T9 की। तो T9 n के बदले 9 रखेंगे, a प्लस यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, 9 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा T9 की कीमत क्या है यहाँ पर 0, 0, तो ये हो जाएगा a प्लस 9 में से गया तो ये हो जाएगा 8d। अब देखिए ये हो जाएगा, सीधा करके लिख लेते हैं हम उसको, a प्लस 8d बराबर 0। अभी a प्लस 8d बराबर 0 है तो a प्लस है 8d प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8d प्लस 8d है जो क्या हो जाएगा -8d। इसको देंगे मसावत नंबर ए। अब बात करें हम किसकी? 19वें रुकन की, क्योंकि 19वें रुकन का डबल हमको शो करना है 29वां रुकन है। अब 19वां रुकन, ठीक है, सेम फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हर जगह हमको फॉर्मूला लिखना जरूरी है, मतलब जरूरी है वो हमको लिखना ही है। तो अब T19 बराबर a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, तो T19 जो है a प्लस कितना हो जाएगा 18d। तो T19 एक ही कीमत कितनी है यहाँ पर हमने 8d निकाली, -8d प्लस 18d, तो 18 में से 8 का कितना बचा, मतलब T19 बराबर है 10d। इसको देंगे मसवाद नंबर 2। इसको क्या देंगे? T19 की कीमत क्या आई 10d। अब देखो हमने क्या यहाँ पर शो करना है कि T19 के डबल 29 आना चाहिए, तो T19 कितना आया 10d, यानी अगर हम 29 सॉल्व करेंगे तो वहां पर 20d आना चाहिए, मतलब 20d आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारा जवाब सही है। तो हम सॉल्व करते हैं अब 29वां रुकन। तो सेम जाता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर, तो ये रहेगा T29 a प्लस n कितना है 29 माइनस 1 इंटू डी, तो ये रहेगा T29 यानी a प्लस 29 माइनस 1 गया तो कितना बचा 28d। तो T29 a कितना है हमने यहाँ फाइंड आउट करेंगे -8d प्लस 28d। 28 में से 8 गया कितना बचा 20d। इसको देंगे मसावत नंबर 3। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। मतलब जैसे मैंने बोला था इसके डबल 10d के डबल क्या आया 10d है, तो यहाँ क्या होगा 20d, मतलब T29 इसके डबल आ गया। तो हमको यही पूछा गया था कि T29 ये बराबर है किसके T19 के डबल के, T19 के डबल के, ये हमको पूछा गया था। तो हमारा फाइनल जवाब यही है कि फाइनल जवाब हमारे पास में क्या था, सवाल क्या पूछा था कि दिखाइए कि 29वां रुकन 19वें के दुगना है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि 29वां रुकन 19 रुकन के दुगना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारी वर्ष नंबर 3.3 खत्म होती है। जैसा कि मैं हर वक्त कहता हूँ आपको सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करिए और सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।